अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मैं पप्पू कुमार और आप हैं पीके राय मैथ्स पे। और आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे एवरेज। और इससे पहले हम बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप उस सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देखें। निश्चित तौर पे हर एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो आइए आज हम एवरेज का बेसिक पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो, बेसिक लेवल का जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे, जैसे संख्या लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका एवरेज क्या है, इसका औसत क्या है, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है औसत का। औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल, ठीक है। संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या, ठीक है। संख्याओं की संख्या। यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल संख्या को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, और संख्या कितना है ना, इसको गिन कर और भाग दे देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 जोड़ेंगे, +2 +3 +4 +5 और बटा में संख्या कितना ये हमें देखना है, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। सबको जोड़ने के बाद अगर हम देख रहे हैं 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, हम इधर से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 15 बटा कितना 5, यानी कि 5 3 15। देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। अगर ये अंतर सेम ना रहे, जैसे मेरा कहने का है 1 2 3 4 5, ये कोई भी संख्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 ही हो, ये अन्य संख्या हो सकता है, अलग अलग संख्या हो सकता है। लेकिन हम देखना है अगर ये संख्या का अंतर बराबर ना हो, तो अगर संख्या का अंतर बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि हम संख्याओं को जोड़ देंगे और उसके संख्या से भाग दे देंगे। लेकिन अगर इसका अंतर बराबर हो, अगर इसका अंतर बराबर हो, औसत यानी कि इसका जो बीच वाला होता है, औसत का मतलब है बीच वाला अंक, ठीक है। अगर हम बात करें ये 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है। तो अगर इधर भी हम छोड़ दे 2 अंक, इधर भी छोड़ दे कितना 2 अंक, तो जो बीच का भाग होगा ना वही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। मतलब ये है कि 3 हमारा क्या है, औसत है, ये आपको पता है। तो इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला बेस्ड फार्मूला तब लगाएंगे, यानी कि इस तरीके का यूज़ तब करेंगे जब अंतर सेम ना हो। लेकिन जब अंतर सेम हो, 1 के बाद 2 है, अंतर 1 का है, 2 के बाद 3 है, अंतर 1 का है, 3 के बाद 4 है, अंतर 1 का है, 4 के बाद 5 है, अंतर 1 का है। तो हम क्या करेंगे, बीच वाला जो संख्या होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब बात करेंगे इसको और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब इसका अंतर सेम रहेगा तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो भी हमारा औसत निकल जाएगा। जैसे अगर हम देखें पहली संख्या कितना है, 1 है, प्लस अंतिम संख्या कितना है, 5 है, और चूंकि 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे, 5 और 1 6 बटा में 2, आंसर कितना आ गया 3। तो आप समझ रहे होंगे कि हर केस में आंसर हमारा कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि आंसर 3 आ रहा है। तो आइए हम कुछ अच्छे क्वेश्चन को, यानी कि कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं उसको हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, 3 9 7 13 और 14 का औसत बतावे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 3 9, ठीक है, 7 17, ठीक है, और 14 का औसत निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो हम क्या भी एवरेज बताएं, यानी कि औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होगा,
संख्याओं का योगफल, मतलब ये है कि सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। अब हम एक और तरीका बताए थे कि प्रथम और अंतिम को जोड़कर हम 2 से भाग दे देंगे, लेकिन यहाँ पे ये मेथड का यूज़ होगा या नहीं थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका अंतर देख रहे हैं आप सेम नहीं है। अगर अंतर सेम होता तब ऐसा कर सकते थे, क्योंकि 3 के बाद 7 आएगा जो कि 4 का अंतर है, 7 के बाद 9 2 का अंतर है, कि अंतर यहाँ पर क्लियर नहीं है ना, अलग अलग अंतर है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग तरीके से बनाएंगे, यानी कि सबको जोड़ देंगे और इसके संख्या से भाग दे देंगे। तो आइए जोड़ते हैं। 9 3 12, 12 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा 19, 19 और 17 ये होगा 19 और 7 जोड़ेंगे तो 26, यानी कि 36, 36 और 14 40, सॉरी 50, ठीक है 50 होगा। और संख्या से भाग देते हैं तो संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे। अब कट के आंसर कितना हो गया 10। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बतावे। अच्छा, अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो या तो 1 से कटे या अपने आप से कटे, वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। हम बता दें कि 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में 1 को अभाज्य मानकर और तब क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि आंसर सही आंसर नहीं मिल पाता है। एग्ज़ाम में क्या होता है, गलत आंसर सबसे पहले आपको मिलेगा और सही आंसर बाद में मिलेगा, तो लोग उसी को कंसीडर करके और वहाँ पे टिक कर लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो हम 1 को क्या करेंगे, अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। एक चीज़ और बता दें आपको, हम सबसे छोटी अगर सम संख्या आपसे पूछे, चूँकि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, सबसे छोटी अगर सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या पूछे तो वो 2 है, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो भी कितना है 2 है। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या वो भी कितना है 2 है। मतलब ये है कि 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी सब क्या है विषम है। तो आइए हम देखते हैं 5 कौन सा अभाज्य संख्या है। सबसे पहला 2 है, उसके बाद दूसरा 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है, ठीक है, 9 नहीं है, उसके बाद 11 है। 1 2 3 4 5 को हो चुका है। चूँकि पूछा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, ठीक है। हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं और एवरेज के लिए आपको पता है संख्याओं को जोड़ देंगे और उसके संख्या से भाग दे देंगे। अब चूँकि संख्या इक्वल नहीं है अंतर, ठीक है, अगर अंतर इक्वल होता, बराबर होता, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर तो बराबर है नहीं, सबको जोड़ देंगे। 3 और 2 5, 5 10, 7 17 और 11 28। और 28 में क्या करेंगे, हम 5 से भाग देंगे। तो 5 से जैसे ही भाग देंगे तो 5 बार में 25 है ना, 3 शेष बचेगा, एक 0 डालेंगे, यानी कि 6 बचे 30। तो हमारा इस औसत जो है 5 अभाज्य संख्याओं का वो कितना होगा 5.6। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है 20 से बड़ी लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, लेकिन 20 से बड़ी। अच्छा, हम बात करें 20 से बड़ा कौन कौन अभाज्य संख्या हो सकता है, तो 20 से बड़ा सबसे पहले अभाज्य संख्या 23 होगा, उसके बाद 29 होगा, ठीक है, उसके बाद 31 होगा, 31 के बाद 37 होगा और 37 के बाद 41 होगा। तो ये 5 अभाज्य संख्या हो गया। अब सबको जोड़कर 1 2 3 4 5, ठीक है, सबको जोड़कर और इसके संख्या से भाग दे देंगे, ठीक है। तो औसत निकालना है। 3 और 9 12, 12 1 13, 13 7 20 और 1 21, 21 के 1 हासिल 2, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14 और 2 16, ठीक है। बटा में संख्या 5 है तो 5 से भाग देंगे। 5 से जैसे ही भाग देंगे तो ये होगा 5 3 15, ठीक है, 1 बचेगा, ऊपर से 1 उतरेगा, यानी कि 11, 5 दूना 10, तो फिर 5 दूना 10। मतलब ये कि आपका आंसर कितना आ गया 32.2। अगला क्वेश्चन है 2 4 6 डॉट 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 100 तक का औसत निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। 2 4 6
डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 100, इसका एवरेज निकालना है। अच्छा, अगर हम बात करें इसका एवरेज का, तो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, डॉट 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 कहने का मतलब यहाँ संख्या मौजूद है। इसके बाद 8 होगा, 10, 12, 14, 16, 18, ऐसे करके 100 तक होगा, ठीक है। और इसका एवरेज निकालना है। अगर आप इसको सबको जोड़कर एवरेज निकालते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। हम ये चीज़ बताए थे स्टार्टिंग में कि दोनों का अंतर क्या सेम है, बिल्कुल। यहाँ 2 के बाद 4 है जो कि अंतर 2 है, 4 के बाद 6 है जो कि अंतर 2 है, मतलब यह है कि सबका अंतर 2 है। और हम बताए थे जब अंतर सेम हो तो पहले वाला और अंतिम वाला को जोड़कर और 2 से भाग देते हैं। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा 2 और 100 को जोड़ेंगे तो आपको पता है जब 100 में 2 जोड़िएगा तो 102 होगा, और 102 में 2 से भाग दिया कितना होगा, 51। मतलब है कि हमारा आंसर कितना आ गया, 51। चलिए एक और बेसिक लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 15, 18, 21 डॉट 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 105 का औसत निकालना है। देखिए ध्यान से, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15, 18, 21 डॉट 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 105, ठीक है। इसका आपसे पूछा गया है औसत, 105 है ना, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें क्या अंतर सेम है, 15 और 18 का अंतर 3, 18 और 21 का अंतर 3, मतलब ये है कि ये संख्या का अंतर बराबर है। और जब संख्या का अंतर बराबर हो तो बस एवरेज निकालना तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, पहला और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। अच्छा देखेंगे पहला कितना है, 15 है, और अंतिम कितना है, 105 है। तो 105 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 120 होगा, और 120 का आधा कर देंगे तो 120 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना होगा, ये हो जाएगा 60। तो 60 हमारा क्या है, आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप बिना कैलकुलेशन किए हुए, बिल्कुल कलम तो आपको लगाना ही नहीं है, और आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताना है, ठीक है। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, आइए हम बताते हैं। 3 का प्रथम 9 गुणज मतलब ये है कि 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है और उसके बाद उसका औसत देखना है। हम बात करेंगे 3 एकम 3, ठीक है, 3 से 2 बार में 6, सॉरी, तीन से 2 बार में 6, उसके बाद 9, इसका गुणज 9 गुणज बात करना है, ठीक है। 12, 15, 18, 21, 24 और 27। आप देख रहे होंगे ये 9 गुणज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम बात करें 9 गुणज है तो चूँकि जब भी गुणज होगा ना तो उसका अंतर सेम होगा, ठीक है। जब भी गुणज होगा तो इसका अंतर क्या होगा, सेम होगा। आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। पहला, अगर 9 गुणज है तो 4 इधर से छोड़ दीजिए और 4 इधर से छोड़ दीजिए, आंसर कितना आ गया, 15। दूसरा तरीका, पहला और अंतिम को जोड़कर आधा कर दीजिए, 27 में 3 जोड़ेंगे 30 और 30 का आधा करेंगे 15, ये दूसरा तरीका। तीसरा, ये हम ना लिखना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। आपको पता है प्रथम 9 गुणज का बात किया है, प्रथम 9 गुणज का बात किया है, तो पहला और आखिरी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो प्रथम गुणज 1 और आखिरी गुणज, ये प्रथम गुणज 1 नहीं है, प्रथम का बात करें, प्रथम 1 और 9, तो 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 और 10 का आधा कितना होगा, 5। तो इसका जो 5वां गुणज होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 3 बचे 15 आंसर हो गया। दूसरा एक और तरीका है, चूँकि तीसरा तरीका था। चौथा तरीका का हम बात करें तो आप पहला है ना, पहला गुणज 3 एकम 3 और 9वां गुणज 9 तिया 27, इसको जोड़कर अगर आधा कीजिएगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। 27 और 3 30, 30 का आधा करेंगे 15। यानी कहने का मतलब इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड को चूज़ करते हैं। पुश करो क्योंकि अब खत्म। तो उम्मीद है जो ये बेस लेवल का क्वेश्चन हम बताए हैं बेसिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम
इस एवरेज का बहुत सारा पार्ट जो कि अच्छे लेवल का एग्ज़ाम में होगा उसको भी करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो बिल्कुल एवरेज में जीरो है यानी कि कभी पढ़े ही नहीं है वो भी आराम से सीख सकते हैं। और इस सारे वीडियो को देखने के बाद आप किसी बुक को बना सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बना के चेक कीजिए ताकि आपको कितना सीखने को मिल रहा है ना। क्योंकि हमारा कोशिश है कि आपको पूरा कंसेप्ट बताया जाए जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, है ना। ये हमारी कोशिश होती है। तो हम फिर आगे एवरेज का पार्ट 2 के साथ आएंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें ताकि जब हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। हम बता दें कि हम प्रतिदिन, चूँकि ये लॉकडाउन की स्थिति है यानी कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो या तो लॉकडाउन हो या ना हो उससे मतलब आपको नहीं है। हम प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का जो भी जैसे एवरेज स्टार्ट किए हैं तो एवरेज का हम पूरा कंप्लीट एवरेज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक दिन हमारा एक एक वीडियो अपलोड होता है और चूँकि अभी अगर बात करें तो पूरा जो है अर्थमेटिक का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सिर्फ एवरेज बचा हुआ है। तो एवरेज जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारा जो है अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। अर्थमेटिक के बाद हम एडवांस की ओर चलेंगे क्योंकि आपको पता है कि अर्थमेटिक सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है उसके बाद हम एडवांस पढ़े आप लोग की डिमांड के ऊपर, या हो सकता है उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़े, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।